गाइस, गुड मॉर्निंग। 10:30 पौने 11 बजे हुए हैं। आज संडे है। गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग और मेरे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और ठंडी तो बहुत बढ़ गई है। आज संडे है, बाल धुल के नहाए हैं और अभी टाइम मिला है। खोले पोछे, झाड़े, अब सूख रहा है। सूख जाए तो शाल या स्वेटर पहनूँ, शाल ओढ़ूँ, नहीं तो स्वेटर शाल भी गीला हो जाएगा गाइस। तो गाइस, और आज तो संडे है। अच्छा नाश्ता वगैरह बना होगा। आज तो मैं बना ही नहीं पाई कुछ, क्योंकि बिटिया बोली कि मम्मी आज छुट्टी नहीं है, आज साल का मतलब आखिरी वो है, तो इसलिए छुट्टी नहीं देंगे। इसके बदले जब भी छुट्टी लेना चाहेंगे जनवरी में तो ले लेंगे। तो उसको ऑफिस जा रहा था। हम तो यही सोचे कि छुट्टी है तो आराम से बनाएंगे। सोचे थे आज मटर और आलू की कचौड़ी बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए। और कल बेटा बाज़ार किया था तो सरसों बथुआ वगैरह लेके आया था, पालक वगैरह। तो रात को ये धुल उल के काट लिए थे। उनका सुबह टाइम भी नहीं मिलता और सुबह बहुत देर होने लगती है, तो सब काट ओट के रख धुल के, और फिर रात को ही बैठ के हम बिटिया धुल उल के काट के रख लिए थे। तो अभी सुबह पता चला कि क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम कहे चलो तहरी बना लेते हैं, फिर शाम को कुछ बनाएंगे। तो तहरी बना लिया। पारस नहीं लेके गए टिफ़िन, बोले कि जिनका स्टूडियो है उन्हीं की बहन की शायद आज हल्दी वगैरह है, तो इसलिए नहीं ले गए हैं। सूट वूट करने जाना था। और अभी बिटिया टिफ़िन वगैरह लेके चली गई है। अभी मैं बाल ओल खोल के झाड़ ओढ़ के सुखवा ली हूँ और सारा काम करी। आज पानी भी चला गया था, लेट हो गए थे। इतना ठंडा पानी टंकी का था, बहुत दिन बाद टंकी के पानी से धुले बर्तन, क्योंकि ये जब मांझ ही रहे थे तभी आ रहा था पानी, और आधा बर्तन मजा था। जैसे ही खोले नल कि भर जाए ताज़ा, तो चला ही गया था। फिर ठंडे हम कब मांझ लिए ही हैं। 2-4 बर्तन बचा है तो उसको भी मांझ लेते हैं और धुल लेते हैं। तो आज हाथ एकदम ठंडा हो गया था गाइस, तो फटाफट धुल उल के सब कुछ रख दिया। फिर कुकर खाली किया, तहरी बनी थी तो, और कुकर में फिर रखा सरसों का साग, मतलब पकने के लिए। उसको 8-10 सीटी लगा के उबाल लेंगे। फिर शाम को जितना भी खाना रहेगा उतना ही तड़का लगाएंगे, नहीं बाकी फ्रीज में रख देंगे गाइस। तो गाइस, अभी सब काम हम करके फ्री हुए हैं। अब तो किचन में खड़े खड़े बर्तन धुलो। और मैं, जैसे आप लोग को मालूम ही है, एक हाथ मेरा नहीं काम करता, तो मुझे कभी कभी ठंडे में बहुत तकलीफ़ होती है बर्तन मांजने में। खड़े खड़े इस हाथ से पकड़ते ही नहीं बनता, ठंडी को जैसे छट जाता है। फिर ये लगता है काश नीचे होता बर्तन मांजने वाला। नीचे रह पहले मांजते थे बैठ के, तो पैर का सहारा ले लेते थे, पैर से बर्तन को वो कर लेते थे, दबा लेते थे, तो मांज लेते थे। तो दोनों होना चाहिए वैसे घर में, खड़े होके भी मांजने का और बैठ के भी। अब देखिए, अगर कभी बने होनेगा तो नीचे भी चाहे छोटा ही सा बनाएंगे जरूर। बड़ा बड़ा बर्तन कभी अब इमरजेंसी में मांजना ही पड़ा मुझे, तो कम से कम बैठ के आराम से मांज तो लूँ। चाहे जितना बड़ा बर्तन हो बैठ के मांज लेती हूँ, लेकिन खड़े खड़े नहीं बन पाता है। खड़े खड़े बहुत मुश्किल होती है, बैठ के तो आराम से साफ़ एकदम मांज लूँगी। तो गाइस, अभी चलिए, सुबह आलू और मटर तले थे, नाश्ते में कर लिया गया। सब लोग करके चाय और पी के अपना टिफ़िन वगैरह लेके चले गए हैं। तो गाइस, अभी फटाफट सारा काम किया। बहुत ठंडी लग रही है, बाल थोड़ा सूखे तो शाल या स्वेटर पहनूँ और ओढ़ूँ। तो गाइस, आप लोग का नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? मेरा तो हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। साग चढ़ा हुआ है, देखिए गैस कुकर में चढ़ा हुआ है, सीटी आ रहा है, सीटी आने वाला है। और ये देखिए, ये तहरी है, बना लिए थे कुकर में और फिर कढ़ाई में खाली कर लिए हैं। और बिटिया ले गई, पारस तो ले ही नहीं गया है। और ये देखिए, अदरक घिस के, साग में ढेर सारा अदरक, लहसुन, मिर्चा सब डाली हूँ। और ये इसका कचड़ा है,
ये सब निकला है तो फेंकना है। गाइस ये मूली का पत्ता रखा हुआ है, बनाना होगा तो इसको बना लेंगे। गाइस सीटी आने लगी थी गाइस, तो इसलिए बातचीत नहीं कर पा रहे थे। और ये देखिए मूली का पत्ता ढेर सारा रखा है, काट के देखूँगी, अभी छाँटूँगी, एकदम बढ़िया पत्ता है तो इसकी भी सब्जी बना लूँगी। कल ये देवरानी का लिंटर यानी छत पड़ गया तो लड्डू दी हैं, अभी आई थी उनकी छोटी बिटिया दे के गई है। तो गाइस ये देख सारे काम हो गए हैं और एकदम फ्री हो गई हूँ। हीटर जला के बैठूँगी और हाथ और सेकूँगी पैर, और क्या कहते हैं कोल्ड क्रीम कई है पैर हाथ में लगाने का, और लगाऊंगी, मोजा वगैरह पहनूंगी। फिर बाल तब तक हीटर के पास थोड़ा बहुत सूख जाएगा तो साल ओढ़ लूँगी और फिर टीवी देखूंगी। घर में आज संडे फिर भी अकेली हूँ, संडे एक छुट्टी रहता है, ये आशा रहता है कि आज बच्चे लोग घर में रहेंगे, तो आज भी बिटिया भी चली गई है, घर सुना सुना हो गया है संडे के दिन भी। चलिए कोई नहीं, तो जीवन है। इसी तरह कभी कभी पति की याद बहुत आ जाती है तो लगता है घर कितना उनके बिना खाली हो गया है, लेकिन कोई नहीं, उनके यादों को कमज़ोरी नहीं और अपनी ताकत बनाती हूँ, क्योंकि याद तो बहुत आती है, लेकिन याद से अगर कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो अभी बहुत दूर तक जाना है, बच्चों की लाइफ सेट करना है, बिटिया की शादी करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाना है। तो अगर कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो कैसे करूंगी गाइस। तो अभी कोशिश यही है कि याद तो बहुत आती है, लेकिन उनकी याद को कमज़ोर नहीं करना है। उनकी यादों को एक, उनकी आदत मतलब याद जो है उनकी एक ताकत मुझे बना देती है, और उनके यादों को मैं ताकत अपना समझती हूँ। तो गाइस चलिए अभी थोड़ी देर में फिर से बातचीत करते हैं। तो गाइस आज संडे जैसे है, आज बड़े बेटे की भी छुट्टी होगी। वैसे तो उसका शनिवार संडे 2 दिन छुट्टी रहती है, लेकिन फ्राइडे को भी उन्होंने छुट्टी ले ली थी। बृहस्पति को वो था क्या बोलते हैं बड़ा दिन था, मतलब क्रिसमस डे, तो उस दिन उनकी छुट्टी ही थी। तो सोचोगे एक दिन के लिए क्या ड्यूटी जाए, तो फ्राइडे भी छुट्टी कर लिए, सैटरडे और संडे तो छुट्टी ही रहती है। क्योंकि कल बातचीत मेरी हुई थी तब बताया था कि मम्मी नहीं क्या कहते हैं बृहस्पति को तो छुट्टी ही थी, फ्राइडे भी छुट्टी कर लिए थे। तो हमने कहा अच्छा, हम क्या मुझे मालूम नहीं, मैं इसीलिए फ़ोन नहीं करी, क्योंकि फ़ोन करती हूँ तो कभी बिजी ही रहता है, कभी बाहर है और कभी पढ़ाई करता रहता है, कभी गिटार सिखाता रहता है, इसलिए मैं नहीं कॉल जल्दी करती। जब वो फ्री होता है तो खुद ही कॉल करता है अपना, तो इसीलिए मैंने बोला जब फ्री हो जाया करो कर लिया करो कॉल, मुझे तो मालूम नहीं चल पाता कब तुम फ्री हो कब नहीं फ्री हो। तो आज संडे है, सारा काम करके फ्री हो गई हूँ, अब जा रही हूँ बड़े बेटे को कॉल लगाने, अगर उठा लेगा तो कुछ देर उससे बातचीत करूँगी, और फिर तब तक 12-1 बज जाएगा तो फिर लंच करेंगे। अभी साग पक रहा है, ये शाम क्या हो जाएगा, तहरी बनी ही है तो तहरी गरम करके लंच कर लूँगी। तो गाइस चलिए फिर अब मिलते हैं शाम की चाय पे। और आज मौसम बहुत ऐसा है, एकदम बदली है, मतलब धूप नहीं निकली है, रात से ही कोहरा पड़ रहा है। अभी तो कोहरा हल्का हो गया है लेकिन फिर भी छाया हुआ है, नहीं लग रहा है कि धूप निकलेगी। देखो दूसरी मीटिंग 12-1-2 बजे निकलती है कि नहीं निकलती है। तो गाइस कपड़े भी कल के भी नहीं सूखे हैं, आज के भी जो डले हैं देखो सूखते हैं कि नहीं सूखते। तो चलिए गाइस आप लोग भी अपना काम करिए और काम उम करके फ्री होइए, फिर शाम को मिलते हैं फिर से चाय पे और शाम की आरती पे। चलिए गाइस फिर फटाफट काम करते हैं। गाइस शाम की आरती वगैरह हो गई है, और जैसे हम सोचे चले वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा, वैसे मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मम्मी से बातचीत करने लगे थे, और पूजा किए तो स्वेटर पहने थे, दूल्हा था साल दूल्हा नहीं था, इसीलिए स्वेटर ही पहन के आरती किया। और चलते हैं किचन में, सोचा चाय बना लें। तो जैसे चाय बनाने के लिए दूध निकालने को सोचे, फ्रिज खोलने के लिए फ्रिज का पता नहीं कैसे दरवाजे ही निकल गया,
और उसको अटका दिए हैं पंखा के सहारे। अब आ जाए बच्चे लोग तो पकड़ के लगाएं, कहाँ से कैसे निकला, मुझसे एक हाथ से तो बनेगा नहीं। अब इसीलिए चाय भी नहीं बनाया। और चलिए गाइस, तो बज रहे हैं 6:30। और देखिए आज बिटिया की भी छुट्टी नहीं है, वो भी आएगी भी 7:30 पौने 8 बजे। और बेटा पता नहीं कितने बजे आएगा, क्योंकि जिनकी स्टूडियो सुबह बताया था उनकी बहन की हल्दी है तो वहाँ पे है। जब आएगा तब लगाएगा, लेकिन बिटिया आ जाएगी तो हम बिटिया पकड़ के अगर लगेगा तो लगा लेंगे गाइस। तो अभी आपको दिखा रहे हैं दरवाज़ा। वो जैसे ही खोला उसकी सोचा दूध निकाल ले और मटर छील ले, 2-3 मटर बस निकाले थे पन्नी से और एक तरफ लटक गया पूरा दरवाज़ा। पता नहीं कैसे निकल गया है गाइस, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए गाइस, आप लोग को भी दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, बस 2-3 मटर निकाला था इसमें डलिए में। ये 2-3 मटर पड़ी है, चाय रखे थे पतीला बनाने के लिए। और ये दोपहर को सरसों का साग, बथुआ, पालक सब उबाल के रखे, इसको मैश करें। अभी इसको छौंकेंगे, लहसुन वगैरह छील लेंगे। तो अभी ये देखिए रखी है मूली का पत्ता, बनाया नहीं, सोचे बनाएंगे फिर आलस आ गया। अब ये देखिए दरवाज़ा खुला है, आपको दिख रहा होगा, बंद कर दिया है, पूरा बंद नहीं है, ये खुला है। और ये पंखा रखा हुआ है, इसी पंखे के सहारे टिका दिया है गाइस। अब आ जाए बच्चे तो लगाते हैं। ये पानी था उसमें तो एकदम से दरवाज़ा उठ नहीं रहा था मुझसे एक हाथ से, तो बोतल का पानी बाहर निकाल दिया। रखे रहते, थोड़ा बहुत पानी का भी ज़रूरत पड़ जाती, कोई मांगने लगता है या मलाई वगैरह निकालना रहता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती, इसलिए रख देते हैं। ये सभी आपको दिखाया। और अब देखिए बच्चे लोग आते हैं फिर लगाते हैं गाइस। आज तो ठंडी काफ़ी बड़ी है, कल से भी ज़्यादा आज गलन वगैरह है। आज एकदम धूप नहीं निकली, कल तो शायद थोड़ा बहुत दिखी थी, सासू माँ मेरी बता रही थी, हम तो नहीं ध्यान दिए। आज तो मैं 2-3 बार बाहर निकली पर ज़रा भी धूप नहीं निकली है। और गलन भी काफ़ी बढ़ गई है। अभी जा रही साल में हाथ रखूँगी तो हाथ गर्म हो जाएगा। अभी हाथ पूरा ठंडा है। काम वगैरह थोड़ा बहुत करी हूँ, पानी का तो ज़्यादा नहीं करी, लेकिन अब पूजा वूजा करी तो थोड़ा बहुत पानी का तो काम हो ही जाता है। तो गाइस अब सोचती हूँ थोड़ी सी एक घूंट काली ही चाय बना के पी लूँ क्या। चलिए गाइस, अब देखते हैं क्या करते हैं। और अभी तो जा रही हूँ, थोड़ा सा हीटर जला के हाथ पहले गर्म करूँगी, फिर होड़ूँगी साल। और आज बाल भी सुबह बिटिया से नहीं बंधाए थे, चोटी नहीं कराया क्योंकि बाल गीला था, सूखा नहीं था। ये देखिए क्लेचर लगाया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, वो भी बाल निकल गया, किसी तरह अपना लगा लिए हैं। सही से लग नहीं पाता हाथ से, लेकिन फिर भी काम चलाऊ लगा ही लेते हैं। थोड़ा बहुत करना चाहिए अपने से गाइस, हमेशा किसी के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, कभी कोई है कि नहीं है। थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ, जब से बिटिया करने लायक हो गई थी तो छूट गया आदत। तो इंसान कहता है कोई भी काम आप हमेशा बराबर करते रहो, छोड़ो नहीं, तो हमेशा होता रहता है। लेकिन वो बीच में छूट जाने से, गैप हो जाने से हाथ इधर उधर नहीं करना उतना होता था, तो इसलिए परेशानी होती है। नहीं पहले तो कर ही लेते थे किसी न किसी तरह, और फिर तो हस्बैंड कर देते थे, कुछ उसमें छूट गया, हस्बैंड करने लगे थे तो उन्हीं से करवा लेते थे। जब भी बाल खुला रहे खुद ही अपने से पूछते, रानी चोटी करनी है क्या, बाल खुला रखी हो। हम कहे क्यों, बाल खुले अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहें नहीं, मुझे तो बाल खुला बहुत पसंद है। हमको वाकई बाल मेरा खुला बहुत पसंद था, जब भी धोती थी तो हमेशा बाल से ही इधर उधर करके छोटे बच्चे जैसे बालों से खेलते रहते थे। तो बाल तो उनको बहुत पसंद था लंबे, लेकिन जानते थे बाल खुला रख के जल्दी काम नहीं करती, कहीं बाल वाल इधर उधर गिर जाएंगे किचन में, तो इसीलिए पूछने लगते थे चोटी करना है क्या, ला चोटी कर देते हैं। तो चोटी करने लगते थे तो कहते थे कितने बड़े बाल हैं तुम्हारे, चोटी करने में लग जाते हैं 2-3 मिनट। हमको तुम्हारी आदत नहीं, धीरे धीरे करते हो, हम लोग तो कर लेते हैं 1 मिनट में ही। तो हमेशा बाल की तारीफ़ करते थे, हंसते थे, गालों में गट्ठे हो जाते थे उसकी तारीफ़ करते थे। और जैसे लिपस्टिक वगैरह लगाते थे तो बोलते थे हाँ होठ बहुत तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कभी कभी लिपस्टिक नहीं भी लगा तब भी कहते लिपस्टिक लगाई हो, हल्की सी लगाई हो क्या, कहते थे तुम्हारे होठ लाल रहते हैं हमेशा, बोल लो के काले पड़ जाते हैं।
फिर हल्के लाल ही रहते, चाहे लगाऊँ लिपस्टिक चाहे नहीं। बहुत लोग पूछते थे लिपस्टिक लगाई हो क्या हल्की से। जब स्कूल में पढ़ती थी शादी से पहले लोग पूछते थे, ये सहेली लोग लिपस्टिक लगा के आई हो क्या, हम सब पागल हो क्या लिपस्टिक विस्टिक में नहीं लगाते। पहले लोग कहाँ लगाते, अब तो छोटे से लोग लगाने लगते हैं गाइस। पहले लोग कहाँ लगाते थे जल्दी लिपस्टिक या बिंदी या कुछ भी। कान वगैरह भी हम लोग जल्दी नहीं पहनते थे, ना कभी बिंदी ना लिपस्टिक ना का। बहुत होता था तो काजल घर का बना हुआ काजल लगा लेते थे, ना कोई मेकअप ना कुछ। तो अब तो लोग छोटे से ही मेकअप करना शुरू कर देते, पता नहीं क्या क्या क्रीम पाउडर इतने आ गए कि नाम भी भूल जाओ। चलिए गाइस, फिर चलते हैं फटाफट, थोड़ी सी काली चाय बनाते हैं, फिर बिटिया आएगी दरवाज़ा पकड़ेगी, सही करूँगी तो उसके बाद फिर दूध वाली चाय बनेगी। तो चलिए गाइस, हाथ बहुत गलने लगा है, पहले हाथ थोड़ा गर्म करूँ सेकूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ फटाफट। जा रहे हैं सरसों का साग ठोकने, सारी तैयारी कर ली है। पारस खाना नहीं खाएंगे, बोले हम डिनर नहीं करेंगे, और मक्के की बस 2 रोटी बनाएंगे और चावल रखा है थोड़ा सा, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये देखिए बेसन भूंज रहे हैं उसमें डालने के लिए। सरसों के साग में डाल दो तो सौंधापन आ जाता है। ये मिर्चा, अदरक, लहसुन, हींग, मेथी और ये मक्का का आटा गर्म पानी से सान के रखा हुआ है। 2 रोटी बनाएंगे मोटी मोटी और फिर खाएंगे। और इसी पे अभी चावल भी बचा हुआ है कल का, और खा लेंगे मिला के। और उसके अलावा कुछ भी डिनर में नहीं बनेगा गाइस। अगर आप बेसन भूंज के डालते हैं सरसों के साग में तो बहुत अच्छा लगता है। और अब लेट भी हो रहे हैं, तब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और क्या कहते हैं, बस डिनर बनने वाला है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, बन जाएगा। खा के फिर किचन विचन साफ करके सोएंगे। तो सबको राधे राधे, राम राम, गुड नाइट। अब मिलते हैं कल नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ। चलिए गाइस, तो फटाफट डिनर करके सोते हैं। बाय बाय।